दोस्तों, आज आपको पता चलेगा कि धरती पे एक ऐसा इंसान भी पैदा हुआ था जिसने आज तक लाठी नहीं उठाई, फिर भी उसने अपने सारे काम करवा लिए। तो इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अफ्रीका में जाकर फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है, तो वो थे हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी। इनके बारे में सारे फैक्ट्स की बात करें तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे होता है? गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होता है। इसी दिन को हम अहिंसा के रूप में मनाते हैं। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंड बाई। तो जो बुनियादी शिक्षा का विचार था, किस व्यक्ति ने स्थापित किया था या प्रतिपादित किया था? तो वो थे महात्मा गांधी। दोस्तों, आज आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा क्योंकि हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम पे बैठोगे ना, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था? काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था। तो आपको बता दूं, गांधी जी को ट्रेन में नहीं बैठने दिया था और उनको बाहर फेंक दिया गया था। तो वो था साउथ अफ्रीका का पीटरमैरिट्सबर्ग। ये एक रेलवे स्टेशन का नाम है साउथ अफ्रीका के। और ये किस साल की घटना है? तो 1893 की घटना है साउथ अफ्रीका की। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि निम्न में से ऐसा दृष्टिकोण किसका था कि भैया चरित्र के बिना ज्ञान पाप के बराबर है? तो ऐसा दृष्टिकोण किसका था? तो वो था महात्मा गांधी जी का, क्योंकि साफ और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? तो यह समय है दोस्तों 1919 का, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। तो महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनको हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर रोक लिया जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और काफ़ी समय तक ये जेल में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार पूछा गया है। तो इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब यहीं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो वो कौन थे? खान अब्दुल गफार खान जी। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। मार्च 1930 के किस दिन गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था? तो 1930 मार्च में आप जानते हैं दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, लेकिन किस तारीख को हुई थी? आजकल के एग्जाम में तारीख भी पूछता है। तो वो तारीख थी 12 मार्च 1930 की घटना। दोनों चीज़ याद रखिएगा। अब इनके बारे में थोड़े से फैक्ट की बात कर लें तो 12 मार्च 1930 को तो शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? 6 अप्रैल 1930 को। और ये दोस्तों लगाया क्यों गया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नमक था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि गांधी इरविन समझौता किस तारीख को हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गांधी और इरविन जी के बीच में जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। अब 1931 में एक और घटना घटी थी, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था लंदन में, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 1932 की एक घटना और याद रखिएगा, जब गांधी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको नाम दिया गया था पूना समझौता। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका अपनी लॉयर की स्टडी पूरी करने गए थे। तो जब वापस आए तो कौन सी साल में आए थे? तो 1915 में आए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा किस डेट को आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसीलिए हम भारतीय प्रवासी दिवस NRI डे मनाते हैं 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई है? तो नीचे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा आपको सही लगता है जल्दी से बताइए। तो इन्होंने 2 बुक लिख रखी हैं, एक तो लिखी थी 1909 में और एक लिखी थी 1927 में। हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अब इनको महात्मा का टाइटल किस व्यक्ति ने दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और यह उपाधि इनको किस साल मिली थी? तो 1917 में मिली थी।
अब इनको काफ़ी और टाइटल भी दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपिता, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। यह किसने दिया था? 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब इनको एक आदमी ने, जो कि ब्रिटिशर था, कौन? विंस्टन चर्चिल, इन्होंने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार लौटा दिया था? तो एक ऐसा समय भी आया था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में अपने केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब बात करूं असहयोग आंदोलन की, तो 1920 में हुई घटना है। अब इनके बारे में एक और फैक्ट पूछा जाता है कि जो चोरा चोरी कांड हुआ था वो किस साल हुआ था? तो वो हुआ था फरवरी 1922 को, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फरवरी में ही इसको बंद करना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी हिंसा बढ़ गई थी और गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले अपना सत्याग्रह शुरू किया था? तो आप जानते हैं 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे और 1917 में बिहार के चंपारण में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किसके संबंध में गांधी जी ने डूबते बैंक पर पोस्टेड चेक का वाक्य प्रयोग किया था? तो यह इन्होंने कहा था क्रिप्स मिशन को लेकर, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने ऐसे काफ़ी झूठे वादे किए थे जो इनको गलत लगे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि भैया ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में भारत आया था। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आपको उसको हटा देना है, बाकी तीनों पढ़ने हैं। तो नवजीवन हो गया, हरिजन हो गया और यंग इंडिया, ये तीनों न्यूज़पेपर गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं। और वंदे जो मातरम है, ये गांधी जी का इनका साथ कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा नारा गांधी जी से संबंधित है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई का, करो या मरो, क्योंकि वही समय था जब अंग्रेजों को बाहर निकालने का चरम सीमा पर उत्कर्ष था। तो यह इन्होंने नारा दिया था। अब इनके संबंध में CGL 2022 ने एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था कि यह संबंध किससे रखता है? तो इन्होंने एक और वाक्य दिया था कि आप जो परिवर्तन दूसरों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी शुरुआत आप खुद से करें। तो यह नारा भी किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ गांधी जी? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो वो थी सरोजनी नायडू जी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। आपको उस अखबार का नाम बताना है जिसे महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में शुरू किया था। तो अगर साउथ अफ्रीका का नाम आए तो आपको सबसे पहले तो महात्मा गांधी याद आने चाहिए। और अगर न्यूज़पेपर की बात आए तो इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में शुरू किया गया न्यूज़पेपर था गांधी जी के द्वारा। और कहाँ पे शुरू किया था? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने निम्न में से किसे अपने दो फेफड़े बताए थे? तो उनको दो चीज़ें बहुत पसंद थी। एक तो भैया लड़ाई नहीं पसंद थी, यानी अहिंसा पसंद थी, और एक सच्चाई पसंद थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसने कार्य किया था सबसे पहले? तो वो थे महादेव देसाई जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो एक बार इनको भी मौका मिला था कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का, तो वो साल थी 1924 की। और कहाँ का अधिवेशन था? बेलगाम का अधिवेशन था। अब दोस्तों आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस साल हुई थी और किसने की थी?